उन्हीं के साथ रहा, जिसके साथ गई बाटी। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम बोल क्या रही हो? लेकिन हम उसके साथ हमको कभी खुद संतुष्ट नहीं करते। इतना दिन तक क्या तुम्हारे 5 बच्चे के बाप अलग अलग हैं? कौन नहीं संतुष्ट कर पाता था? उसके शिवानी के पिताजी। उसको क्या वो हवस की भूखी थी? हवस की भूखी होगी तभी तो ऐसा की है। हवस के लिए की है कि प्यार कैसा होता है? प्यार ये नहीं होता है। से सजाने से पहले अपने से सजा ली, सोहर गवाना, वही चीज ना, सुहाग रात मना ली। सुहाग रात अब घुघुट काट के आ रही थाने में से, जब मीडिया ले साल हम रहेंगे उसी के साथ रहेंगे, इससे खमचत खमचत राहुल की दुल्हनिया बन गई। हाँ, राहुल की दुल्हनिया बन गई, सास दुल्हनिया बन गई है। उसको सर मन नहीं है, 5 बच्चे की माँ हो, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसी माँ पे थू है, धिक्कार है। दामाद को छुए हुए खाना नहीं खाती है। उसको सर में आएगी तुम कैसे उसको अपना पति बना ली जी। सर में आना चाहिए कि तुम कैसे पति बनाई हो जी। दामाद का पाँव पूजा जाता है। दामाद का पाँव पूजा जाता है और तुम उसी पाँव को पूजने से पहले तुम अपना पति बना ली। एक बेटी का मांग सजाने से पहले तुम मांग उजाड़ दी। बंद कमरे में थे, उसका होने वाले उसके बच्चे के बाप भी हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद है जनपद जौनपुर में। अलीगढ़ से जिस प्रकार रिश्ते को शर्मसार करने वाला खबर वायरल होता है, सास और दामाद का, पूरे सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन जाता है। हमारे साथ 2 ऐसी महिला हैं जो बड़े बेबाकी के साथ उस मुद्दे पे अपने विचार को रख रही हैं, विचार प्रकट कर रही हैं। एक सास जिस प्रकार अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है, 9-2-11 हो जाती है, और लोग कहते हैं कि एक पवित्र रिश्ते में दरार सी आ जाती है। उस पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का काम करती है सास, जो अपने बेटी को, शादी फानी थी, शादी महज 1 हफ्ते रही और 1 हफ्ते पहले वो फरार हो जाती है अपने दामाद के साथ। भाभी जी, क्या इस घटना से आप वाकिफ हैं? हाँ भैया, देखे घटना पे बहुत हम अपना रखी हूँ और रह गया ये घटना। बहुत माँ बेटे के रिश्तों को कलंकित कर रही भैया। माँ बेटे के रिश्तों को कलंकित कर रही, जो एक कहें कि पवित्र रिश्ता है माँ और बेटे का, वो कलंकित हो रहा है। होता है माँ बेटे का। एक जो सासू माँ होती है वो भी एक यशोदा माँ के रूप में मिलती है। माँ देवकी के रूप में मिलती तो यशोदा माँ के रूप में सासू माँ मिलती, लेकिन उस रिश्तों पे कलंकित किया गया है। एक माँ बेटे का जो पवित्र रिश्ता है और सासू माँ का जो दर्जा होता है, कहा जाता है यशोदा माँ के तरह ये सासू माँ होती है, उस रिश्ते को भी ये लोग कलंकित किए हैं। नाती दामाद डैनियों के प्यार होना, लेकिन उस रिश्तों को कलंकित की है। नाती दामाद डैनियों के प्यारा होते हैं। हाँ, उस रिश्ते को ये लोग शर्मसार किए। हम लोग के यहाँ के, हम लोग की मम्मी है, अगर दामाद बैठ जाता है खाट पे तो मम्मी नीचे बैठ जाती हैं। दामाद को छुए हुए खाना नहीं खाती हैं। उसको सर में आएगी तुम कैसे उसको अपना पति बना ली जी। सर में आना चाहिए कि तुम कैसे पति बनाई हो जी। दामाद का पाँव पूजा जाता है। दामाद का पाँव पूजा जाता है और तुम उसी पाँव को पूजने से पहले तुम अपना पति बना ली। एक बेटी का मांग सजाने से पहले तुम मांग उजाड़ दी। जिस बेटी के लिए शादी की तैयारी चल रही थी, वो बेटी बिलक बिलक ये कह रही कि माँ जो है हमारी सौतन बन गई और जो कुछ रकम रहा, जो कुछ गहना रहा, वो सब लेके चली जाती है। अब मैं जाऊंगी कहाँ? ये समाज को एक ऐसा आईना दिखा रहा है जो लोग इस सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। कोई भी लड़की रहेगी भैया, क्या क्या सपना सजाई रहती है। हर लड़की के मन में रहता है कि हम अपने घर जाऊंगी, कैसे जिंदगी बसाऊंगी, कैसे। वो सब सारे रिश्ते नाते तोड़ दी है माँ। जी भाभी जी, अगर बात करें कि वो जो सासू माँ है, उस राहुल की जो उनका होने वाला दामाद था, अब वो पति बन गया है, वो लगभग प्रेग्नेंट भी हैं। जो भी है, देखा गया कि वो प्रेग्नेंट हैं और तमाम ये चर्चा भी है कि क्या इसके पहले भी इनके जो अवैध संबंध रहे होंगे तभी तो प्रेग्नेंट होती हैं। हाल फिलहाल के तो प्रेग्नेंट है नहीं। हम शिवानी के एक बयान सुने हैं कि मेरे पति आते थे होने वाले, रहते थे, माँ से बात करते थे, मोबाइल भी दिए थे, फोन भी दिए। हाँ, फोन भी अपने सासू माँ को देते। दुनिया अपने होने वाली पत्नी को देता है, पत्नी को देता है, वो अपने सासू माँ को फ़ोन दिए थे। उनके पति जो शिवानी के पिताजी वो बोले कि 24 घंटे में 22 घंटे बात होती थी। तो आप कहाँ थे कि आपकी पत्नी 22 घंटे बात कर रही थी? आप क्यों नहीं अपने पत्नी से पूछे? क्या आप सोचेंगी कि जो दामाद होने वाला है, अगर उससे सासू माँ बात करे 22 घंटे, तो लोग कहाँ ब्लेम लगाएंगे? कहेंगे ये पवित्र रिश्ता है, होने वाला दामाद है, बड़े धूमधाम के साथ द्वार पे बारात आएगी और वहाँ नात रिश्तेदार झूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, तो उसमें ये लेकिन लग जाता है। ये बताइए, 10 मिनट बात करते करते कितनों हो, क्या सासू से बात करेंगे? हाल चाल, घर परिवार यही पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप क्या बात करेंगे कि 22 घंटे बातें आपकी चलती रहेगी? आप बताइए। हो सकता है कि सासू माँ जो है ऐसी कुछ बातें। नहीं जी अभी नहीं। हम तो सोचे हुए तो आप अपने सासू माँ से कितना बात करते हैं?
अभी तो मेरा शादी ही नहीं हुआ। वही चीज नहीं हुई तो वही तो पूछो कितना बात कर सकते हैं आप बताइए अपने उम्र से कितना ससुर माँ से आप बात कर सकते। दुख दलित में कोई भी 22-22 घंटे नहीं बात कर सकते। बहुत बात है आधे घंटे 1 घंटे, इससे ज्यादा कोई नहीं बात कर सकता है। कोई भी रिश्ता हो या बेटी हो या बेटा हो, कोई एक पति पत्नी का ऐसा रिश्ता है भले बात कर सकते हैं, एक दूसरे से बात करने बिना ना रह सके। जी अच्छा, आपने कहा कि सासू माँ से 22-22 घंटे तक राहुल बात करते रहे, तो कभी शिवानी ब्लेम किया कि मम्मी कितनी बार बात करती हो होने वाले हमारे पति से? उसको करना चाहिए ना, जब बंद कमरे में तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पति होने वाला रह रहा, तुम क्यों नहीं? तुम तो नादान थी नहीं, तुम बच्ची थी नहीं जी। तुम्हारी शादी होने तुम 18 साल प्लस थी, तुमको पूछना चाहिए ना कि आप क्या बात कर रहे हैं, मम्मी से क्यों बंद कमरे में रह रहे हैं? बंद कमरे में रहते थे राहुल? हाँ बंद कमरे में थे। उसका होने वाले उसके बच्चे के बाप भी हैं, होने वाले बच्चे के बाप भी हैं। जी। अब तो सोहर भी बजेगा। अरे वही तो करे, बेटी के सेज सजाने से पहले अपना सेज सजा ली, सोहर अपना गवाना सेज सजा ली। वही चीज ना, सुहाग रात मना ली। सुहाग रात। अब घुघुट काट के आ रही थाने में से, जब मीडिया ले साल हम रहेंगे उसी के साथ रहेंगे, उससे खमचत राहुल की दुल्हनिया बन गई। हाँ राहुल की दुल्हनिया बन गई, सास दुल्हनिया बन गई है। उसको सर मरना, ये 5-5 बच्चे की माँ हो, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसी माँ पे थू है, धिक्कार है, जैसी माँ है। जी अच्छा, उस माँ को आप थू कह रही हैं, कल को कोई ऐसी माँ और आ जाए जो अपने दामाद से भी ऐसा कुछ कृत्य कर ले, उसको क्या कहेंगे आप? इसी तरह देख देख के बढ़ी रही है ना, घटे के बजाय की घटना बढ़ी रही। जो प्रशासन से मेरा एक गुहार है कि आप लोग इस पर कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, क्योंकि सामने आगे आने वाली पीढ़ी में ऐसा कोई ना करे। जी वो तो कह रहे कि हम अपने दामाद के साथ जाएंगे, तो प्रशासन इसमें क्या करेगा? प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन क्यों नहीं सजा देगा? किसी का मांग बसाने से पहले तुम उजाड़ने वाली कौन? तुम्हारा हक है तुम बसाने। एक माँ वो होती है कि अपने बेटी के मांग सजाने के लिए अपना सुहाग बेच देती है। तुम एक माँ हो कि अपनी सुहाग बसा ली, बेटी का सुहाग अपना बना ली। अरे दूसरा सुहाग पा गई, दूसरा सुहाग पा गई। एक चीज बोले, हम उसके साथ हमको कभी खुद संतुष्ट नहीं करते। इतना दिन तक क्या तुम्हारे 5 बच्चे के बाप अलग अलग हैं? कौन नहीं संतुष्ट कर पाता था? उसके शिवानी के पिताजी। उसको कैसा उसको संतुष्टि चाहिए थी? वही तो बोल, तुम्हारे 5 बच्चे के बाप अलग अलग हैं, संतुष्टि तुमको चाहिए? क्या वो हवस की भूखी थी? हवस की भूखी होगी तभी तो ऐसा की है। हवस के लिए की है कि प्यार कैसा होता है? प्यार ये नहीं होता है। प्यार कैसा होता है? प्यार एक माँ के लिए बनाया गया था केवल, और किसी के लिए नहीं बनाया गया था। प्यार एक माँ के लिए, जो प्यार माँ करती है होने वाले बच्चे को नहीं जानती है कि कैसा होता है। जिसको नाम दिया गया था प्यार अंधा होता है। लोग आज मोहब्बत में जोर दे रहे हैं, किसी से अफेयर कर रहे हैं, सासू से अफेयर है तो प्यार है। माँ बंद कोठरी में अपने बच्चों को लंगड़ा होगा कि लूजा होगा उसको नहीं जानती थी, उससे प्यार करती, वो अंधा प्यार। अब लोग एक दूसरे के करीब आकर्षित होंगे तो कहेंगे आई लव यू जान, आई लव यू टू बेबी जान। ये क्या होता है? ये केवल हवस होती है, भूख होती है। ये डिजिटल प्यार है। डिजिटल प्यार नहीं, अंगार हो। अच्छा पूजा जी, क्या इस अलीगढ़ की घटना से आप वाकिफ हैं? हाँ। एक पवित्र रिश्ता जो होता है दामाद और सास का, उसमें जिस प्रकार सास ने कलंकित किया, अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? ये तो भाई बहुत ही शर्मनाक घटना है, जो कि एक बहुत पवित्र ही रिश्ते में ये दाग लगाई है, माँ और बेटे के, जो कि माँ बेटे से भी बढ़ के पवित्र रिश्ता माना जाता है अपने यहाँ सास और दामाद का। तो उस रिश्ते को ये कलंकित की है। और रहे जो बोल रहे प्यार था, सास दामाद में प्यार था, कैसा प्यार था? ये प्यार नहीं था। ये प्यार है? अरे वो लोग आज पति पत्नी हो गए, प्यार ही था। हाँ आज पति पत्नी हो गए, उसके पहले तो पति पत्नी थे, उसके पहले तो उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो तो अपने नज़र में वो लोग बहुत पहले ही पति पत्नी बन गए थे, बहुत पहले बन गए। समाज की नज़र में आज आए हैं, जब पकड़े गए, धरे गए, भागे तब ना। और बाकी तो ये सब ड्रामा जब शादी का डेट रखा गया था तभी से चल रहा है। अगर तभी से नहीं चलता होता तो बात इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ती, इतना हद तक नहीं जाते ये दोनों सास और दामाद। अगर ऐसी सास हो जाएंगी तो बताइए किस घर में बेटी की इज्जत होगी? किसी बेटी की इज्जत हो सकती है घर में? कोई बेटी अपने ससुराल में इज्जत पा ही नहीं सकती अगर ऐसी माँ हो जाएंगी तो। राहुल का, और रही बात राहुल को तो पहले से ही नेचर खराब था। वो तो पहले ही 2 महिलाओं को लेके ऐसा 2 महिलाओं के साथ किया था। पहले से राहुल नेचरहीन था। पहले से राहुल नेचरहीन था। और उसके राहुल के घर वाले ही बताए, वो पहले भी 2 महिला के साथ ऐसा कर चुका है। ये तीसरी गई है उनकी सास, ये तीसरी है जो आज एक हाथ का घूंघट काट के बोल रही है मैं इनके साथ ही रहूंगी, और रहोगी नहीं तो जाओगी कहाँ? अब कैसे बोलती हैं वो प्रशासन के सामने? प्रशासन सामने जब उतरी 4 व्हीलर से, ऐसे जा रही हैं जैसे जा रही हैं जयमाल उसका सजा है राहुल के साथ, जयमाल पे बैठने जा रही हैं। बोल रहे हैं कोई मीडिया वाला भाई पूछा आप कहाँ रहना चाहते हैं? बोले हम उन्हीं के साथ नहीं हूँ, उन्हीं के साथ रहा, जिसके साथ गई बैठी। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम बोल क्या रही हो? जी आज जो पति जो है वो रो रहा है
तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो एक पत्नी रही अपने बेटी के होने वाले पति के साथ भाग जाती है, उसके साथ रंगरलियां मनाती हैं, अब उनकी पत्नी बन गई हैं और वो पति रो रहा है कि तमाम गहने जेवरात जो हैं वो लेके चली गई हैं और वो जो शिवानी है रो रो कर बुरा हाल है, वो बेसुध हो जा रही है। कह रहे कि माँ मेरे साथ ऐसा कर दिया, अगर कोई दूसरा करता तो हम सोचते। तो एक माँ जो अपने बेटी के साथ इतना गलत काम किया है, क्या कहना चाहेंगी एक माँ के नज़रिए से? जी भैया बिल्कुल शिवानी सही कह रही हैं। अगर कोई दूसरा किया होता यही चीज़ शिवानी रो के या खुशी में अपने माँ से ये बात अपना तकलीफ बता सकती थी, लेकिन आज आप शिवानी किससे कहेंगी? माँ से बढ़ के कौन होता है बेटियों का तकलीफ समझने वाला? कोई नहीं है दुनिया में, इस दुनिया में माँ से बढ़ के बेटी के लिए कोई है ही नहीं। जिस घर में माँ नहीं रहती उस मायके में बेटी की इज्जत नहीं होती है। ठीक है, तो बताइए शिवानी का तो ससुराल भी मतलब नाश कर दी और मायका भी नाश कर दी। शिवानी कहीं भी जाएगी उसको सम्मान और इज्जत तो नहीं मिलेगा, वो तो ज़िंदगी भर के लिए उसके ऊपर कलंक लग गया है। तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे होने वाले पति के साथ इतना घटिया काम किया है, वो तो सब कुछ बर्बाद करके रख दी उसका। जी नीरज जी, अगर बात करें कि पवित्र रिश्ते जो होते हैं वो माँ और बेटी का रिश्ता होता है। कहते हैं हर दुख सुख जो है माँ के साथ शेयर करती है बेटी, कितना भी गलत काम हो जाए बेटी के साथ वो अपने माँ से बताती है। और माँ जन्म देती है, बेटी को पालती पोसती है। जिस वक्त डोली उठती है उसके ससुराल जाती है, उस वक्त माँ के आंखों में आंसू होता है, लेकिन डोली उठने से पहले वो एक ऐसा काम कर देती है जो आज बेटी रो रो कर ये कह रहे कि मेरी माँ मेरे साथ क्या कर दी। आप एक माँ के नज़रिए से क्या कहना चाहेंगे? हमारे में कहावत कहा गया है कि बिना दऊ के बरसले धरती ना जुड़ा, बिना माई के परोसले धिया ना जुड़ा। बिना माई कितनों के एक गाना हो ना कि माई जति माई रहती दौड़ी डकौतीन भौजी डेवड़िए पे था। बिल्कुल, क्या बात। तो वो गाना का अर्थ निकाल दी कि ये खुद भौजी बन गई, माई की जगह भौजी बन के ओकर सोहाग खुदा ले लीन। का डेवड़ी डकई हैं, डेवड़ी डका पहले पति अपना लीन, इनके सर मनाए चुल्लू भर पानी में न माई होतीन तो परक भर पहुँचौतीन, भौजी डेवड़िए धैले ठाड़ना। क्या बात है, आज साबित कर दें। सास जो रही वो आज उनकी पत्नी बन गई, लेकिन उनकी सास जो है राहुल की, वो आज राहुल के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। लेकिन वही जब उनका या बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगा, उसकी शिवानी की बहन या भाई होगा, उसको लोग क्या नाम देंगे? समाज में क्या क्या कमेंट बोलेंगे? बहुत कमेंट आएगा, तो पता ना उसका भी है किसी और का है, कौन बता सकता है कि उसका सिवा होने वाले पति का है, उसका दामाद का है कि और किसी का। उसका जब चरित्र नहीं सही तो किसका माना जाएगा? हम तो नहीं मान सकते हैं। उसके न जाने कितने बाप होंगे। लेकिन मान लीजिए अपने दामाद को बेटे जैसे नहीं छोड़ सकती तो और किसी को कैसे छोड़ सकती है? वो अपने जवानी में क्या हाल की होगी, उससे जाइए पूछिए। जैसे अगर आज कह रहे कि ये राहुल का बेटा है या बेटी है, तो उसको समाज में लोग तमाम ताने कसेंगे, रास्ते चलते उसको कमेंट कहेंगे कि ये होने वाला इसका जो जीजा था आज उसी का ये बेटा है। लोग कमेंट कसेंगे कि नहीं? जरूर कसेंगे भाई, वो तो कलंकित कर दी हर रिश्तों को। जो 5-5 बच्चे हैं उसके, वो तो कलंक के मल्ले हमेशा ढोएंगे। जब तक वो तो अपना चली जाएगी 2-4 बहुत सी 10-20 साल, लेकिन जो बच्चे हैं शिवानी कहीं न कहीं क्या उसका दूसरा घर तो जरूर बसेगा, ऐसा तो नहीं कुंवारी रहेगी। जहाँ जाएगी तहाँ भी उसको सुनने के मिलेगा, ये ढक्का जीवन भर को कलंक लग गया उसके ऊपर।